अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान और देख रहे हैं आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने और सुनने वाले जहाँ कहीं हैं खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कत्ल के बाद शाहनवाज के खानदान ने पुरानी तारीख में निकाह रजिस्टर करवाया है। पुलिस ने अहम अफराद को जो कि शाहनवाज के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं उनको शामिल तफ्तीश कर लिया है। इन अहम अफराद में एक प्रॉपर्टी डीलर, एक गाड़ियों का कारोबार करने वाला एक शख्स और निकाह ख्वाह भी शामिल है जिसने सारा और शाहनवाज का निकाह पढ़वाया था। इसके अलावा शाहनवाज के मामू को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि शाहनवाज का पूरा ख़ानदान इस कत्ल में शामिल था और अब एक एक करके उन तमाम अफराद को शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। पैसे मांगने पर सारा को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा और इसी वजह से सारा की मौत भी वाक़ई हो गई। निकाह को पुरानी तारीख में रजिस्टर क्यों करवाया जा रहा है, सबूत क्यों मिटाए जा रहे हैं? सबूत मिटाने से आपको बताती चलूं कि जब ये कत्ल हुआ था तो नूर मुकद्दम के वालिद की तरह एयाज अमीर ने भी यही कहा था, यानी कि शाहनवाज के वालिद जो हैं उन्होंने कहा था कि हम मकतूला की फैमिली के साथ हैं, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। ये भी कहा कि मैंने तो खुद पुलिस को फ़ोन किया था, मैंने अपनी बीवी को कहा कि शाहनवाज को कमरे में बंद कर दो और पुलिस को फ़ोन किया, मैं मकतूला की फैमिली के साथ हूँ। यही बात ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ज़ाकिर जाफ़र ने भी की कि हम नूर मुकद्दम के साथ हैं, नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलवाएंगे। लेकिन बाद में पता लगता है कि ज़ाकिर जाफ़र भी अपने बेटे का साथ दे रहे थे और थेरेपी वर्क जो टीम थी जिस तरह से उन्होंने घर पर भेजी, शवाहिद मिटाने की कोशिश की, वो सब आपके सामने है। सेम इसी तरह से अब शाहनवाज केस में भी हो रहा है कि कत्ल के बाद एयाज अमीर ने फ़ौरन ये बयान तो जारी कर दिया कि हम मकतूला की फैमिली के साथ हैं, बहुत गलत हुआ जो भी हुआ, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि अब सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। जब असल कातिल पुलिस की गिरफ्त में है तो इसे बचाने के लिए सबूत क्यों मिटाए जा रहे हैं? ये बड़ा अहम सवाल है कि दोनों कत्ल में, दोनों केसेस में आप देखें कि जो कातिल के वालिद हैं ना, वो अपने बेटे का बड़ी दलेरी से साथ दे रहे हैं। मीडिया के सामने वो कुछ बयान देते हैं जबकि पीठ पीछे वो कुछ कार्रवाई डाल रहे हैं और ये तासुर कायम किया जा रहा है कि ये अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि वालिदैन अपनी बेटियों की तरबियत पर तो काफ़ी सख्ती करते हैं, काफ़ी गौर करते हैं, बेटियों की तरबियत में कोई आंच ना आए, लेकिन बेटों को खुला छोड़ देते हैं और इतना खुला छोड़ देते हैं कि वो दरिंदे बन जाते हैं और उसके बाद जो है वो पहले वर्गलाते हैं, लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद कोई उनकी बात ना माने तो कत्ल कर डालते हैं। नूर मुकद्दम केस में भी सेम ऐसे ही हुआ था कि ज़ाहिर जाफ़र को लड़कियों का बड़ा शौक था, ऑनलाइन वो लड़कियों से चैट करता था, बड़ी गलीज़ किस्म की उसकी हरकतें थीं और आखिर में उसने नूर मुकद्दम को जिस दरिंदगी का निशाना बना, उसके बारे में कहा जाता था कि वो पहले भी काफ़ी लड़कियों को अपनी दरिंदगी का निशाना बना चुका था। सेम यही सीन हो रहा है जी शाहनवाज केस में भी। पुलिस ने सारा इनाम कत्ल केस में अहम किरदारों को शामिल तफ्तीश कर लिया है। मुलजिम शाहनवाज के जो निकाह के वक्त गवाह उस वक्त मौजूद थे, निकाह के जो गवाह थे उनको भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है, निकाह ख्वाह को भी शामिल तफ्तीश किया गया है ताकि असल हकीकत से जो है वो पर्दा उठ सके कि आया ये निकाह हुआ भी था या नहीं, और अगर हुआ था तो क्या ये निकाह ज़बरदस्ती का तो नहीं था, क्योंकि देखें 2 महीने से भी ज़्यादा ये निकाह नहीं चलता और सारा को जो है वो मौत के घाट उतार दिया जाता है। कत्ल के बाद शाहनवाज के ख़ानदान ने पुरानी तारीख में निकाह रजिस्टर करवाया। ये अभी तक समझ नहीं आ रही जी कि ये काम क्यों किया जा रहा है, कि पुरानी तारीख में निकाह रजिस्टर करवाने का इनका मकसद क्या है। पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर उस्मान और हारून को शामिल तफ्तीश कर लिया है। अब ये उस्मान और हारून कौन है और इनका इस केस में क्या किरदार है, आगे चल के आपको पता लगेगा। शाहनवाज के मामू आलमगीर शाह को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। इसके अलावा
निकाह जो है वो चकवाल की मस्जिद में होता है 18 जुलाई को, और सारा जो है वो ठीक 2 दिन बाद यानी कि 21 जुलाई को दुबई वापस चली जाती हैं। पहले दिन से इस केस में बात बताई जा रही है कि सारा जो है वो वेल सेटल थी, इंडिपेंडेंट थी और काफ़ी अच्छी सैलरी पर जो है वो काम करती थी, और शाहनवाज ने यही देखा था कि ये एक मालदार असामी है तो इसको जो है वो ट्रैप किया जाए। 26 जुलाई को सारा पाकिस्तान आई। मुलजिम ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए कायल किया, यानी कि शाहनवाज ने ये देखा कि सारा के पास जो है वो अच्छी खासी रकम है, अच्छा अर्न करती है, मैं बिल्कुल खाली हूँ, ना मेरा बिजनेस चलता है, ना मेरी तालीम में मैं इस काबिल हूँ कि कोई अच्छी नौकरी कर लूँ, कोई अच्छा काम कर लूँ, बिल्कुल खाली बैठना घर पे। और सिर्फ इनके जो बैकग्राउंड की बात अगर की जाए तो जो इनके थोड़े बहुत जायदाद इनकी हैं, ज़मीनें इनकी हैं, वही पैसा ये घर बैठकर खाता था। तो इसने पार्ट टाइम ये मशगला बना लिया कि मालदार लड़कियों को फंसाना है, उनसे शादियां करनी है, किसी से शादी करनी है, किसी से नहीं करनी, और फिर वो लड़कियां जो हैं वो इसके खर्चे बर्दाश्त करती थी। मुलजिम ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए सारा को कायल किया। मुलजिम को अच्छे से पता था कि वो बहुत मालदार है। शाहनवाज ने सारा को मरी में अपार्टमेंट खरीदने का कहा। देखिए जी, ये बड़ी कोई अच्छी प्लानिंग होती है कि आप ये कहें कि यार देखो तुम्हारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, क्यों ना हम मरी में एक रेस्ट हाउस खरीद लें या कोई ऐसा होटल खरीद लें या कुछ भी ऐसा रेस्ट एरिया खरीद लें कि हम भी जब वहाँ जाएं छुट्टियाँ गुजार सकें, और नॉर्मल डेज में हम उसको रेंट पे देंगे तो देखो हमारी वहाँ से भी इनकम आएगी। सारा क्योंकि बहुत उस पर ट्रस्ट करती थी, मोहब्बत करती थी उससे, तो वो उसकी बातों में आराम से आ जाती है और अपार्टमेंट खरीदने के लिए 50,000 बयाना जो है वो उस्मान को अदा करती है। उस्मान कौन है जी? वही प्रॉपर्टी डीलर है जिसको पुलिस ने अब सामने तफ्तीश कर लिया, यानी कि शाहनवाज के साथ मिला हुआ था ये शख्स। उस्मान उसी रात को फार्म हाउस जाकर मज़ीद रकम मांगता है। बयाना उसको मिल चुका है लेकिन वो मज़ीद रकम की डिमांड करता है। अगली सारा जो है वो सारा वाक़या एयाज अमीर को फ़ोन पर बताती है और बताकर वापस दुबई चली जाती है। इसके बाद सारा अगस्त में आती है तो शाहनवाज उसे गाड़ी ख़रीदने के लिए कहता है। ये तमाम चीज़ें सारा के कुछ करीबी दोस्त बता रहे हैं, उन्होंने नाम ना बताने की गर्ज से शर्त से ये सारी चीज़ें बताई हैं, क्योंकि सारा जो है वो अपने दोस्तों से, जो कि हमने आपके साथ शेयर किया था कि द फैमिली के नाम से जो है वो उसके 10 दोस्तों का एक ग्रुप था और वो सारी बातें आपस में एक दूसरे से शेयर किया करते थे। अगली सुबह जाहिर है वो चली गई वापस। फिर अगस्त में शाहनवाज ने सारा को गाड़ी खरीदने के लिए उकसाया कि देखो तुम दुबई में, तुम्हारे पास इतनी अच्छी गाड़ी है और लग्जरी गाड़ी है तुम्हारे पास, तो तुम्हें यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी गाड़ी रखनी चाहिए। मैंने कौन सा उसको इस्तेमाल करना है, फार्म हाउस में इतनी जगह है, वहाँ खड़ी रहेगी, तुम जब आती हो तो तुम्हारे यूज़ में होगी, मेरे पास तो अपनी गाड़ियाँ। और सारा ने भी यही देखा कि तो खाते पीते लोग हैं, इसने मेरी गाड़ी का क्या करना है, तो ये सही बात कर रहा है। शाहनवाज ने हारून तारर, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि उस्मान और हारून ये 2 लोग हैं जो कि शाहनवाज गैंग का हिस्सा थे, और फिर शाहनवाज ने हारून को इस सारे मामले में जो है वो इन्वॉल्व किया और गाड़ी खरीदने के लिए इसमें शामिल किया। सारा ने 28 लाख में गाड़ी खरीदने की हामी भर ली। उसके पास पाकिस्तानी करेंसी मौजूद नहीं थी तो उसने 70,000 दिरहम शाहनवाज को दिए और वापस दुबई चली गई। शाहनवाज चैरिटी के नाम पर भी सारा से अक्सर पैसे मंगवाया करता था। उसके करीबी दोस्तों का बताना है कि सारा को ये भी कहा जाता था कि फ़लानी की मदद करेंगे, फ़लानी जगह पे चैरिटी करेंगे, और सारा जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत नरम दिल, बहुत अच्छे जज्बात रखने वाली लड़की थी, वो बहुत जल्दी इसकी बातों में आ जाती थी। सारा 22 सितंबर को पाकिस्तान आती हैं, खुद ड्राइव करके जो है वो घर पहुँचती हैं। घर पर शाहनवाज की वालिदा से भी मुलाकात होती है। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि अगली सुबह जो है वो सारा को कत्ल कर दिया जाता है। जरा ये बता रहे हैं कि करोड़ों रुपए हथियाने के बाद जब सारा को पता लगता है कि उसकी रकम जो है वो कहीं इन्वेस्ट ही नहीं की गई, बल्कि शाहनवाज ने अपनी अयाशियों में, जैसा कि वो पहले भी करता था, अपनी अयाशियों में उसके पैसे उड़ा दिए हैं, तो जब सारा ने रकम की डिमांड की तो इस बात पर झगड़ा होता है और शाहनवाज जो है वो डंबल
मारकर सारा को कत्ल कर देता है। और सारा की माँ जो कि अब तक ही कहती रही कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, तो ये बिल्कुल वो रवायती सास हैं जो कि बहू पर जुल्म होने के बारे में खुद उकसाती हैं कि इसकी ज़ुबान इस तरह से बंद करो या इसको इस तरह से खामोश करवाओ, ये होती कौन है तुमसे सवाल करने वाली। यही रोल शाहनवाज की माँ ने भी इस केस में जो है वो प्ले किया, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसका बेटा जो है वो इतना दरिंदा सिर्फ इंसान निकलेगा कि वो थोड़ा बहुत तशद्दुद करने के बजाय एक लड़की की जान ले लेगा। मज़ीद जो भी अपडेट होगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।